हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, यानी आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण वाला चैप्टर। इसमें कल हमने बच्चों बेसिक डिफरेंस जो थे एसिड आपका और बेस के बारे में पढ़ा था। फिर जो दूसरी चीज़ पढ़ी थी बच्चों हमने, वो पढ़ी थी आपका इंडिकेटर्स, यानी जिसे हम सूचक बोलते हैं। अब सूचक क्या होते हैं बच्चों? सब्सटेंसेस यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, यानी वह वस्तुएं या वह चीज़ जो हम यूज़ करते हैं किसी टेस्ट को करने के लिए, जिससे हमें ये पता चले कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? सूचक बोल देते हैं। अब ये अपना ये टेस्ट शो कैसे करते हैं? बाय दी चेंज ऑफ कलर, यानी कलर के चेंज के द्वारा, यानी जो आपका रंग है उसके चेंज के द्वारा ये शो करते हैं। अब इंडिकेटर की बात करें बच्चों अगर हम, तो हमें दो तरह के मिलते हैं, जैसे कि हम सभी को पता है। पहला है आपका नेचुरल और दूसरा है बच्चों आपका आर्टिफिशियल, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम। अब प्राकृतिक में अगर याद हो, हमने बच्चों कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपका था टर्मरिक या हल्दी, दूसरा था आपका बच्चों चाइना रोज, जिसे आप गुड़हल भी बोलते हैं बच्चों, और तीसरा था आपका कौन सा? लिटमस, जिससे आपको लिटमस पेपर भी मिलता है और लिटमस पेपर से आप रेड और ब्लू स्ट्रिप से एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। अब अगर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की बात करें, तो इसका एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल बच्चों आपको देखने को मिलता है, वो है फिनोप्थलीन। ठीक है बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल है अच्छा, वो है आपका फिनोप्थलीन, जो कि आप पढ़ेंगे किसमें? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो बात आती है कि बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, जरा इसे समझ लेते हैं। तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम किसकी? आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया। बेसिकली होता क्या है बच्चों कि जब द सॉल्यूशन बेसिकली व्हेन द सॉल्यूशन डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी बच्चों? एसिड या बेस की। अगर वो एसिड और बेस किसी चीज़ की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? न्यूट्रल सॉल्यूशन बोल देते हैं। और ये कब होता है बच्चों? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, और एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं? ये रिएक्शन आप देख लीजिए, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट बनाएंगे, जिसे हम लवण बोलते हैं बच्चों, और कुछ वाटर बनाएंगे और कुछ हीट इन्वॉल्व करेंगे, यानी अम्ल की अभिक्रिया हुई, क्षार की हुई आपकी अभिक्रिया, और लवण बना, और कुछ जल निकला, और जल के साथ कुछ हीट निकली, कुछ ऊष्मा निकली। तो इस ऊष्मा से क्या होगा बच्चों? इस तरह के रिएक्शन को हम कह देते हैं बच्चों आपका कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसका एक बेसिक एग्जांपल क्या लिख सकते हैं बच्चों?
HCl की अभिक्रिया हुई किसके साथ बच्चों? आपकी NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करी इसकी, तो हमें क्या मिला? NaCl मिल गया, यानी सोडियम क्लोराइड मिल गया और H2O पानी मिल गया। ठीक है बच्चों, ये एक उदाहरण है आपका इसका उदासीनीकरण अभिक्रिया का बच्चों। और न्यूट्रल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर आइदर बाय द यूज ऑफ रेड और ब्लू as they neither show any property of acid or base, that's why they are called neutral solution। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो इंडिकेटर है, एक चीज जो रह गई थी, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब हमने शुरू किया तो हमने एक इंडिकेटर की बात की थी। किसकी? इंडिकेटर की। इंडिकेटर था कौन सा आपका बच्चों? फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन जो इंडिकेटर था बच्चों, होता क्या है? जब वो एसिड से रिएक्ट करता है, यानी जब अम्ल से आपको शो करने के लिए कुछ रिएक्शन दिखाता है वो, तो वो कोई भी कलर उसमें होता नहीं है, कोई भी कलर उसमें चेंज नहीं होता है, कलरलेस हो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है। और जब वो बेस के साथ हम देखने की कोशिश करते हैं, इंडिकेशन करने की कोशिश करते हैं उसकी कि वो कैसा है, तो वो पिंक कलर का चेंज उसमें आता है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक चीज होती है जो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर होता है उसमें। और ये बात हुई आपकी किसकी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बच्चों आपका एक बेसिक पार्ट रह जाता है, कौन सा? न्यूट्रलाइजेशन इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक पैटर्न याद रखने हैं। पहला है आपका इंडाइजेशन, दूसरा है बच्चों आपका आंट बाइट, तीसरा है आपका सॉइल ट्रीटमेंट, और चौथा है बच्चों आपका फैक्ट्री वेस्ट, यानी आपका एपच, चीटे का डंक, मिट्टी का ट्रीटमेंट, और आखिरी में है जो आपका फैक्ट्री वेस्ट है उसके बारे में बच्चों। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों इसमें किसको? इंडाइजेशन को। तो इंडाइजेशन में क्या होता है बच्चों? हमारे जो स्टोमक है उसमें HCl होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं। तो ये क्या करेगा बच्चों? ये वापस से क्या बनाएगा? एक सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट है आपका MgCl2 और H2O बना देगा। तो ये क्या हो गया? आपका ट्रीटमेंट हो गया। इससे क्या होगा? आपको रिलीफ मिलेगा, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर है बच्चों क्या कि जो आंट बाइट होता है उसमें होता है, जो डंक होता है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है आपका, और फॉर्मिक एसिड के जो असर को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा, आपका बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो इनका यूज़ करने पर या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन का यूज़ करने पर, जो कि जिंक कार्बोनेट का कुछ पोर्शन कंटेन करता है, उससे क्या होता है? ये पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट है, तो इससे क्या होगा बच्चों? इससे जो आपका आंट बाइट है उसका ट्रीटमेंट होगा। फिर आता है बच्चों सॉइल ट्रीटमेंट। तो सॉइल जब एसिडिक हो जाती है तो उसके लिए हम CaO यानी क्विक लाइम या CaOH
स्लैक्ट लाइम का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है एसिडिटी से बेसिक उसमें चेंज होना शुरू होता है और धीरे धीरे न्यूट्रलिटी पे वो आ जाती है सॉइल। ठीक है बच्चों। फिर आता है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट का आसान तरीका है समझने का, जब बहुत ज़्यादा फैक्ट्री में एसिडिटी का काम होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं कि एसिड बनना शुरू हो जाए और उसे जब वाटर बॉडीज में बहाना शुरू कर दे तो उससे क्या होगा, एसिडिटी की वजह से जो फिश वगैरह है, अदर ऑर्गेनिज्म है, वो मरने शुरू हो जाएंगे। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी क्या करते हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं उनको ऐड करते हैं। और जब उनको ऐड करते हैं किसमें, पानी में, आपके जो फैक्ट्री वेस्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल यानी कि आपका सॉल्ट बन जाएगा और जो पानी है वो नॉर्मल होकर के आपका निकल जाएगा। तो बच्चों ये वाला चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।